जय श्री हरि साथियों, यदि हमें किसी भी घटना का पहले से ज्ञान हो जाए तो हम कुछ सावधानी रखकर उस घटना के परिणाम के असर को कुछ हद तक कम अवश्य कर सकते हैं। जो होना है, विधाता ने जो कुछ भी लिखा है हमारे लिए वह तो होकर ही रहेगा, परंतु हम सावधानी रखकर, जैसे यदि हमें पता चल जाए कि आज बरसात होगी तो यदि बहुत ज़रूरी होगा तभी हम घर से बाहर निकलेंगे, और यदि घर से बाहर निकलना भी पड़े तो रेनकोट या छतरी को साथ रखेंगे तो बारिश का प्रभाव हमारे ऊपर कम होगा। उसी प्रकार घटना के असर को भी कम किया जा सकता है। साथियों, आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम उन्हीं 15 संकेतों के बारे में जानेंगे जो हमें यह बताते हैं कि हमको सावधान होने की आवश्यकता है। पहला, यदि आप पूजा करने के लिए तैयार हैं या कहीं पूजा के लिए जा रहे हैं और पूजा की थाली आपके हाथ से किसी भी कारण से गिर जाए तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह शुभ संकेत नहीं है। दूसरा, यदि आपके हाथ से घी का पात्र गिर जाए और घी फैल जाए, यह भी अशुभ होता है। तीसरा, यदि व्यक्ति भोजन के लिए बैठा है और स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है, फिर भी जैसे ही आपने पहला निवाला मुंह में डाला आपको वह बेस्वाद या कड़वा लगने लगा, यह भी अशुभ का ही संकेत है। चौथा, यदि आप जब किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो आपको प्रतिदिन या लगभग किसी न किसी से रास्ते में झगड़ा होता हुआ देखते हैं, यह भी मित्रों अशुभ होता है। पांचवा, किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर कुत्ते बिल्ली लगातार 5 से 7 दिन तक रोते हैं तो यह भी शुभ संकेत नहीं है। कभी कभार एक आध दिन का कोई प्रभाव नहीं होता है। जानवरों को यमराज के दूत या भूत प्रेत अस्पष्ट दिखाई देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से कुछ दिन या कुछ समय पहले पशुओं का व्यवहार आम व्यवहार से उग्र हो जाता है या अलग हो जाता है। छठवां, यदि व्यक्ति को लगातार प्रत्येक रात्रि को सोते समय बुरे सपने दिखाई देने लगें तो उस व्यक्ति या उसके परिवार के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। इससे व्यापार में नुकसान, बीमारी, दुर्घटना या कोई अन्य आपदा का संकेत मिलता है। सातवां, यदि अच्छा खासा रखा हुआ दूध अचानक अपने आप फट जाता है या व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ दूध अचानक अपने आप गिरकर फैल जाता है तो यह भी अशुभ संकेत माना जाता है। आठवां, कोई सौभाग्यवती स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भर रही होती है और उसके हाथ से या जहां सिंदूर रखा था वहां से सिंदूर का पात्र गिर जाता है और गिरकर फैल जाता है, यह भी अशुभ संकेत है। नौवां, कोई भी महिला जिसने मंगलसूत्र धारण कर रखा है और वह मंगलसूत्र टूट जाता है, कारण कोई भी हो सकता है, चाहे अपने आप टूटे या फिर किसी से झगड़े के दौरान टूटे, तो यह भी अशुभ या अनहोनी होने का संकेत देता है। 10वां, स्त्री जिसने चूड़ी धारण किया हुआ है तो चूड़ी का टूटना भी अशुभ माना जाता है। 11वां, यदि आप कहीं जा रहे हैं और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं कोई व्यक्ति या बच्चा आपके पीछे से छींक देता है, वह व्यक्ति या बच्चा जबकि एकदम स्वस्थ होता है, ऐसा होने पर कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। 12वां, स्वर्ण का खो जाना भी अशुभ माना जाता है। 13वां, स्त्री का दाहिना अंग और पुरुष का बायां अंग फड़कना भी अशुभ संकेत होता है। 14वां, किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से आप जा रहे हैं तो आपके घर में जाते समय कोई भी खाली बाल्टी या कोई पानी का पात्र खाली नहीं होना चाहिए। इससे कार्य के पूर्ण होने में संदेह उत्पन्न होता है या बाधाएं आती हैं। 15वां, यदि किसी व्यक्ति का मन बिना किसी कारण के लगातार बेचैन या परेशान रहता है
तो यह भी अशुभ होने का संकेत होता है। साथियों, यदि इन संकेतों में से हमें कोई भी एक संकेत या एक से अधिक हमारे साथ घटित होने लगते हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल किसी भी प्रकार की घटना से परब्रह्म ही बचा सकते हैं। इसलिए आप यदि पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें जितना हो सके और बढ़ा दीजिए। गरीब असहाय को भोजन, अन्न, वस्त्र अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। कोशिश करें आपके कारण किसी की अंतरात्मा दुखी ना हो, तो परब्रह्म और माता जगदम्बा आपकी विपत्ति को अवश्य हर लेंगे या उसे अंश मात्र ही आपको भोगने देंगे, क्योंकि पूरा संसार उन्हीं का पुत्र है और कोई पिता या माता अपने पुत्र को दुख नहीं देना चाहते हैं, लेकिन पुत्र को लायक होना आवश्यक है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट वर्णित है, कुपुत्रो जायेतत कुदशपी कुमाता न भवंती, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। साथियों, यह तो आपने भी सुना ही होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। तो साथियों, हमें परब्रह्म परमेश्वर को, माता जगदम्बा को, चाहे सुख हो या दुख हो, हम अच्छे हों बुरे हों, हमारा समय अच्छा चल रहा हो या खराब चल रहा हो, हमेशा उन्हें याद करते रहना चाहिए। हमेशा उनको यह धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान, हे माता, मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, वह सब आपके प्रसाद स्वरूप मिल रहा है। आप हमारी और हमारे परिवार की, साथ ही साथ पूरे विश्व की रक्षा करें, कल्याण करें। मित्रों, आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।